गई बिटिया तुम लोग? हाँ अम्मा आ गए हम। तुमने ही तो फोन करके हम लोगों को बुलाया है। हाँ अम्मा, इतनी अर्जेंट में बुलाया तो कुछ काम था क्या? अरे नहीं बिटिया, कुछ जरूरी काम नहीं था, बस ऐसे ही मन हुआ कि बुला लूं तुम लोग को तो बुला लिया। आज तो तुम्हारी भाभी भी नहीं थी घर में तो सोचा तुम लोग को बुला लूं। क्यों अम्मा, कहाँ गई भाभी? अरे बिटिया, तेरी भाभी और उसके बच्चे और तेरा भैया गए हैं सब उसके मायके, तो वो लोग सब कल तक में आएंगे। तब तक तुम लोग यहीं रुकना, ठीक है? मैंने इसीलिए तुम लोगों को बुलाया है कि आज रात यहीं रुकना। ठीक है अम्मा, रुकने का टाइम तो नहीं था, लेकिन अब तुम इतना कह रही हो तो रुक जाएंगे। अरे अम्मा, लेकिन कहाँ हमारे पास इतना टाइम है, हम रुक तो नहीं पाएंगे रात में। अरे छोटी बिटिया रुक जाना। अरे एक दिन तो अपनी माँ के पास रह ले। वैसे भी कितने साल हो गए तुम्हें इस घर में आए हुए, कभी रात में रुका ही नहीं तुम लोगों ने। आज टाइम मिला है तो आज तो रुक जाओ। अच्छा ठीक है अम्मा, तुम बुरा मत मानो, हम लोग रुक जाएंगे। छोटी तू भी रुक जाना और जीजी तुम भी रुक जाना। आज हम तीनों लोग रात में यहीं रहेंगे अपनी अम्मा के साथ। पहली बार मेरी अम्मा इतने प्यार से बोल रही है तो उसे निराश थोड़ी ना करूंगी। आओ सुना बिटिया, तेरे ससुराल में सब बढ़िया है ना? हाँ अम्मा, हमारे ससुराल में तो सब बढ़िया ही है। चलो बढ़िया है, मुझे तो इसी बात की खुशी है कि भला मेरी तीनों बेटियां अच्छे घर परिवार में हैं, खुशी से रहती हैं। हाँ अम्मा, कमी तो वैसे किसी चीज की नहीं है हमें। और बता अम्मा, तेरी तबीयत पानी ठीक है ना? हाँ बिटिया हो गया, ठीक है। हाथ पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन अब क्या करूं, बुढ़ापा है, होता ही है। भाभी तेरे लिए खाना वाना बना के गई है? अरे क्या पता बना के गई है कि नहीं गई है, वो तो अपना पूरा परिवार लेकर चली गई है मायके। अब चाहे मैं खाऊं चाहे मरूं, क्या करूं, कोई मतलब थोड़ी ना है उन लोगों को मुझसे। ना अम्मा, मामा आए थे क्या किसी दिन यहाँ? हाँ बिटिया आए थे। क्यों? अरे मामा जी मिले थे ना एक दिन बाजार में, तो वो बता रहे थे कि आए थे यहाँ, इसलिए मैंने सोचा कि पूछ लूं तुमसे। हाँ बिटिया आए थे तेरे मामा, एक दिन हाल चाल पूछ रहे थे। बहुत दिन हो गए, अब मैं भी तो नहीं जाती हूँ अपने मायके, तो वही आ जाता है जब उसे टाइम मिलता है। तो कुछ कह रहे थे क्या? हाँ कह तो रहा था ना अम्मा, बाबूजी के जाने के बाद जितनी जमीन उमीन थी तो सब तो तेरे नाम ही होगा कि भैया लोग के नाम है? भैया लोग के काहे के लिए आएगा, उनके नाम कुछ नहीं आया है, सब कुछ मेरे नाम है। अरे इस घर की मालकिन भी मैं हूँ, इस घर के कागजात भी मेरे ही नाम से है और सारी जमीन भी मेरे ही नाम है। तूने नहीं किया भैया लोग के नाम में जमीन? काहे के लिए करूँ अभी से जमीन उनके नाम, कि जिससे कल मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी? मैंने तो किसी के नाम नहीं किया। अच्छा अम्मा, वैसे अम्मा तुमने बढ़िया ही किया जो किसी के नाम नहीं किया जमीन उमीन। बड़े भैया के नाम भी तो नहीं किया? अरे किसी के नाम नहीं है, सब कुछ मेरे ही नाम है। मैं पागल थोड़ी ना हूँ कि जो इन लोगों के नाम कर दूं। और घर के कागज वोगज कहाँ है? तेरे पास है? हाँ घर के कागज वोगज सब कुछ मेरे पास रखा है, मैंने तो अलमारी में रख दिया है, और मैं तो अपनी अलमारी किसी को चाबी तक नहीं देती। बढ़िया किया अम्मा, ऐसा ही करना चाहिए। अरे किसी का क्या भरोसा आजकल, कौन कैसा निकल जाए। मैं तो कहती हूँ अम्मा, जो तेरी सेवा करेगा ना तू तो उसी को देना, आजकल कोई किसी का नहीं होता है। अब करती है ना बहू तेरी सेवा अच्छे से? कहाँ करती है, कुछ नहीं करती मेरी बहू। एक तो परदेश में ही रहती है, वो तो 2 दिन भी खाना ना दे, और एक है तो बासी तिवासी दे देती है कभी कभार, हो गया, कोई सेवा नहीं करती है। अरे मेरा तो कोई एक बात तक नहीं मानता इस घर में, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं, कोई कुछ नहीं सुनता मेरी। काहे अम्मा तुम्हारी सेवा नहीं करते, तुम्हारी बात नहीं सुनते ये लोग? डेरा लेने के लिए वो लोग हैं और सेवा नहीं करते हैं? अरे तुम्हारे जाने के बाद तो सब कुछ जमीन उमीन उन्हीं के नाम हो जाएगी, और तुम्हारी सेवा भी नहीं करते, सब मुफ्त में लेना चाहते हैं। देखो अम्मा, उन लोग को बोल दो कि तुम्हारी सेवा करेंगे तभी तुम उन लोग को दोगी सब कुछ, और नहीं तो तुम बोल देना कि किसी को नहीं दूंगी। अगर मेरी सेवा जो नहीं करेगा उसको मैं कुछ नहीं दूंगी। कह तो तू सही रही है बिटिया, लेकिन इन लोग को थोड़ी ना अकल है, ये लोग कहाँ सुनते हैं मेरी। तेरा मामा भी आया था तो बोल रहा था मुझे। क्या बोल रहे थे मामा? अरे बिटिया मामा तो तेरे बोल रहे थे कि बेटियों का भी बराबर हक होता है मायके में, और मुझे तो ये बात पहले पता ही नहीं थी। तेरे मामा तो बोले हैं मुझसे कि अगर तेरे बेटे तेरे बहू तेरी सेवा नहीं करेंगे ना तो तू एक काम करना, सब कुछ दे देना अपनी बेटियों को, जो तेरी सेवा करेगा वही सब कुछ लेगा, क्योंकि अब बेटियों का भी उतना ही हक है मायके में जितना बेटों का है। तो उस दिन तेरा मामा तो मुझे अच्छे से समझा के गया है
कि सब कुछ जितना कुछ है तो सबको बराबर बराबर का हिस्सा दे। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके 5 हिस्से होने चाहिए। पूरे जमीन के, पूरे घर के, सब कुछ 5 हिस्से होने चाहिए। बेटियों को भी बराबर मिले और बेटों को भी मिल जाए उनके हिस्से का। हाँ अम्मा, ऐसा मामा कह रहे थे। हाँ अम्मा, सुना तो मैंने भी है कि बेटियों का हक भी मायके में होता है। अब वैसे भी मामा कह रहे थे तब तो वो कुछ सोच समझ कर ही बोल रहे होंगे। अरे वो पढ़े लिखे इंसान है, उन्हें तो सब कुछ समझ है। वैसे तो वो सही कह रहे हैं। जैसा तुझे ठीक लगे, अगर तुझे लगता है कि तेरी बेटियों को भी हिस्सा मिलना चाहिए तो फिर तू सोच ले। तू जानती तो है कि तेरे जाने के बाद तेरे बेटे तो मुझे हिस्सा देंगे नहीं, हम तीनों को नहीं देंगे। अब अगर अभी तू है तो तू अगर चाहे तो हम लोग को हिस्सा दे सकती है अपने जमीन में, क्योंकि हम तो तेरी सेवा करेंगे, चाहे तू हमें दे जमीन चाहे ना दे। अरे तू हमारी अम्मा है, हम तो करेंगे, पैसे के लालची थोड़ी ना है, हम तो अपनी अम्मा की सेवा करेंगे ही। हाँ बिटिया, सोचती तो मैं हूँ कि मैं अपने सभी बच्चों को बराबर बराबर देकर जाऊँ। वैसे भी तेरे बाप के होते हुए तुम लोगों को तो मैंने कुछ दिया नहीं, तो सोच रही हूँ उनके जाने के बाद तो तुम लोगों का भी हक बनता ही है, तो सबको बराबर बराबर दे दूँ। तो ठीक है अम्मा, अगर तुम सोच रही हो हम लोगों को देने के लिए, तो फिर ये लोग ऐसे तो मानेंगे नहीं कि तू बोलेगी तो वो लोग दे देंगे। उसके लिए तो वकील से बात करनी पड़ेगी। तो तू जब बोल तो वकील को बुला लेते हैं, नहीं तो तू ही चलना हमारे साथ, तो वकील से मिल लेना। अब घर में लेकर आएंगे तो इन लोग को पता चल जाएगा। हाँ बिटिया, ये तो कह रही है सही। तो ठीक है, मैं तो देना चाहती हूँ, मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, और कौन सा मेरा बेटा मुझे पलना झुलाता है। अच्छा तो अम्मा, ये घर के जो कागजात हैं और ज़मीन के, तो वो सब ना मुझे दे दे, तो मैं आज ले जाती हूँ अपने साथ। आज भाई या भाभी लोग भी घर में नहीं है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और फिर किसी दिन तुम आ जाना, मैं जहाँ बुलाऊंगी फ़ोन लगा दूंगी तो आ जाना, ठीक है? तो वहीं वकील से बात कर लेंगे फिर। हाँ ठीक है बेटी, ये सही कह रही है। आज तेरी भैया भाभी ही नहीं है घर में, तो तू ले जा कागजात, और फिर जब हम आएंगे तो सब लोग मिल के वकील से बात कर लेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है अम्मा। अम्मा, मैं कुछ कह रही थी तुझसे। हाँ बोल ना बिटिया, क्या बोल रही थी तू? अरे अम्मा, मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अरे बेटी की शादी की हूँ तो इतने पैसे हैं नहीं, तो सोच रही थी थोड़ी बहुत तो मदद कर देती। थोड़ा तो दीदी ने भी दिया है, बड़ी दीदी ने, छोटी दीदी ने 1-1 लाख रुपए दिए हैं मुझे, तो थोड़ा बहुत तुम भी दे देती तो सहारा हो जाता। वैसे तो भैया लोग को देना चाहिए था, मामा है, लेकिन अब वो लोग तो सुनते ही नहीं हैं, वो लोग को तो देख कर ही जलन छूटती हैं। तो अगर तुम्हारे पास हो तो दे दो। अरे बिटिया, पैसे तो मेरे पास नहीं है इतने कि मैं तुझे दूँ। मेरे पास कुछ गहने रखे हैं, वही ले जा। पायल रखी है झुमकी वाली, तो होगी 1-2 किलो की, और कमर बंद ले जा, वो भी 3-4 किलो का तो होगा ही, तो तू वो ले जाना। तो बेच के पैसे ले लेना जो तुझे ज़रूरत होगी तो। ना अम्मा, ये सब मुझे दे देगी तो फिर भाई लोग नहीं पूछेंगे कि ये कहाँ गए तेरे गहने अम्मा जो तेरे पास था। अरे तू तो ले जा, तुझे ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे गहने हैं, मैं कुछ भी करूं, और जब कभी मुझसे पूछेगा तो बोल दूंगी कहीं गुम गए होंगे। तो ये सब मत सोच, तू तो ले जा। तू अपना काम कर लेना, चाहे तुझे रखना होगा तो वही रख लेना, अच्छा पैसे ले लेना, ठीक है ना अम्मा? उसी को बस देगी, मुझे नहीं देगी। तुझे क्या चाहिए बिटिया? अरे तेरे पास एक लैकिट रखी थी ना सोने की, जब मैं बोलती थी कि मम्मी बहुत सुंदर लगती है, पहले ही बोलती थी ना तुझे, तो वो लैकिट दे देना। तू क्या करेगी अब? हाँ तो ले लेना बिटिया, तू भी ले ले, ठीक है? अरे बिटिया, तुझे भी कुछ चाहिए क्या? जो तुझे चाहिए तू भी बोल दे। अरे मुझे कुछ गहने वहने तो नहीं चाहिए अम्मा, बहुत कुछ है मेरे पास। वो तेरे पास बर्तन होंगे ना, तांबे के, पीतल के, वो वाले बर्तन ही दे देना मुझे, ठीक है? जो तुझे पसंद हो तू ले जाना, ठीक है माँ? बेटिया, ये है इस घर के कागजात, तो तू ये रख ले और ले जाना, और जब तू मुझे बुलाएगी मैं आ जाऊंगी, ठीक है माँ? चलो बेटिया, तुम लोग भी खाना वाना खा लो, सो जाओ, फिर कल तुम लोग जाओगे भी ना? हाँ अम्मा। चलो अम्मा, हम चलते हैं। हाँ हाँ, जा बेटी, अब
तेरे भैया भाभी भी आते ही होंगे। जाओ तुम लोग, और संभाल कर ले जाना कागजात, ठीक है? हाँ अम्मा तुम टेंशन न लो, अच्छे से हम ले जाएंगे, और जब हम फोन लगाएंगे तो आ जाना, ठीक है? ठीक है बिटिया। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लग रही है? आप लोगों को अगर हमारी ये स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके आगे का पार्ट आपको जल्द ही मिलता है। तब तक के लिए बाय बाय।